पानी के लिए इतना परेशान हो रहा, आख्याम दिखे को नहीं, पगाम चले कौन जा रहे हो, पानी आख्याम आ रही। बूढ़ी लुगाई हूँ, मेरे से चल जाने अठे से तो पानी लावा, दूसरों घर भी कोई पानी कौन दे। मोहल्ले में कौन बटन दी वोटा के लिए। विधायकों का क्या काम है, वो जनता का ध्यान इसलिए चुने जाते हैं, वो अपने अपने मतलब प्रॉपर्टी बनाने के लिए, यही काम थोड़ी अपनी प्रॉपर्टी बनाए अपना अपने। यहाँ के नेता पता नहीं किस स्वभाव के बने हैं। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज फिलहाल पिलानी जलदाय विभाग के सामने अपन पहुंचे हैं। यहाँ कुछ वार्डवासियों के द्वारा पानी की समस्या को लेकर एक धरना प्रदर्शन जो है लगातार 3 दिन से जो किया जा रहा है। ये पिलानी की जो जनता है, क्या इसी तरह से वोट देने के लिए बनी है? क्या हमारी जो माताएं बहनें हैं वो इसी तरह से रोडों पर बैठ के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अभी ये प्रदर्शन जो कर रही हैं? क्यों ऐसी नौबत जो आ रही है? क्या अभी समस्या जो पैदा हो रही है? स्थानीय विधायक जी से अभी बात की है या किन से अभी बात की है? लगातार अभी बातचीत करेंगे इनसे, क्यों लगातार ये समस्याएं बनती आ रही हैं? पिलानी की जनता केवल वोट डालने के लिए बनी है ताकि पानी की समस्या के लिए जूझे, बिजली की समस्या के लिए जूझे। क्यों इनको धरना प्रदर्शन बार बार किया जा रहा है? अभी इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी वार्डवासी कुछ मौजूद है। क्यों इनकी समस्याएं जो है, इनकी मांग जो है अभी क्यों नहीं पूरी की जा रही है? अभी हमारे साथ राजकुमार जी जो है वो भी मौजूद है और बालापोता साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार धन्यवाद देना चाहेंगे इनका कि पिलानी की जनता के लिए ये लगातार जो है कि अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पिलानी की जनता के साथ में जो कंधे से कंधा मिला करके इनकी आवाज़ जो सुनते हैं, इनका सहयोग जो करते हैं, धन्यवाद देना चाहेंगे। आइए बातचीत जो करते हैं इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है देसी खबर झुंझुनू में। धन्यवाद सर। धन्यवाद तो सर्वप्रथम आपका देंगे क्योंकि आप हमारी आवाज़ को इन नेताओं को और प्रशासन को सुनाने के लिए यहाँ हमारे बीच में आते रहते हैं। सबसे पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार 3 दिन से यहाँ हम धरने पर बैठे हैं। ना तो किसी प्रशासन ने, ना ही किसी नेता ने अभी तक कोई इन वार्डवासियों की, इस आमजन की कोई सुनवाई नहीं की है। और ये इस प्रशासन की और इस पिलानी की विडंबना है कि यहाँ के नेता पता नहीं किस स्वभाव के बने हैं और 3-3 दिन तक लोग धरने पे बैठे हैं और पास में यहाँ आकर कहीं अभिनंदन करवाते हैं, कहीं अपने दूसरे प्रोग्राम में आके चले जाते हैं। यहाँ जनता बैठी है और यहाँ आकर उनका कोई उत्सुक नहीं लिया जाता। अभी जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है अभी काफ़ी दिन से जो चली आ रही है, दिन से बने अभी सालों से कहेंगे, क्यों ये समस्या जो पैदा हो रही है? क्या स्थानीय जो विधायक हैं उनसे आप बातचीत की है? क्या कुछ मसला है? बिल्कुल, प्रशासन से और नेताओं से सब बातें हमने लिखित में मौखिक रूप से दे दी गई थी। लक्ष्मी कॉलोनी में 3-4 साल से लगातार पानी नहीं आ रहा है और ना ही इनकी कोई सुनवाई हो रही है। और एक और मैं साथ में आपको बता देता चाहता हूँ कि पिछले साल परिशमन हुआ था, उसमें ना तो इनको नगर पालिका में जोड़ा गया और ना ही गाँवों में जोड़ा गया। और जो अपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं ना, तो ये अधम में लटके हुए हैं। ये शासन की और यहाँ के नेताओं की बड़ी विडंबना है। हमने तो पहले जो लेटर वगैरह मौखिक रूप से उनको खूब शिकायतें और कहा भी था, मजबूरन आकर यहाँ बैठने पर यहाँ मजबूर हुए हैं। अब तो उनको पता करना है कि मेरी जनता कहाँ बैठी है, किस तरह से है, वो पानी के लिए प्यासी है, ये तो उनको सोचने का है। अब दोबारा कभी वोट आएंगे और वोट मांगने के लिए आएंगे ना, तब उनको बताएंगे कि हम क्या हैं और कैसे। अभी जलदाय विभाग की अपन बात करते हुए यहाँ से अभी क्या रिस्पॉन्स जो निकल के आ रहा है? नहीं, ना तो जलदाय विभाग ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स दिया है। 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई कोई कुआं चलाने वाला है और कोई ऐसे ही कोई कर्मचारी वो बैठ के यहाँ सुबह जाते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। इतना ही काम है, यहाँ अभी कोई कार्रवाई नहीं है। सर, कितने वार्डों में जो मुख्य रूप से अभी समस्या जो बनी हुई है? पिलानी में कम से कम 5 से 6 वार्ड तो इतने ज्वलंत हैं कि वहाँ पर पानी की बूंद नहीं आ रही है। और सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो ये लक्ष्मी कॉलोनी है। आज अपने घर का काम छोड़कर ये माताएं यहाँ आकर बैठी हैं, तो आप समझ सकते हो कि मजबूरियाँ कितनी हैं। जितने भी ये लोग बैठे हैं सब मजदूर वर्ग के लोग हैं, अपनी मजदूरी थका कर यहाँ बैठे हैं।
सबसे पहली और मुख्य आवश्यकता अगर जीवन जीने के लिए है तो वह पानी है। अगर ये नेता और ये प्रशासन अगर पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो बाद में कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकते। हमने तो निश्चित रूप से ये निर्णय करके बैठे हैं, जब तक स्थायी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ बैठेंगे। ज़रूरत पड़ी इस शासन और प्रशासन और नेताओं को जगाने के लिए नहीं जगे तो यहाँ आमरण अनशन भी होगा। इस प्रशासन का और नेताओं का लचरपन आपको मैं बताता हूँ। पिछले इसी महीने में यहाँ 10 दिन तक जनता ने धरना दिया था। 4 दिन तक मैं खुद यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा था। एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि आपको ट्यूबवेल दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो ट्यूबवेल वार्ड में नहीं दिया गया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस नेताओं की और यहाँ के प्रशासन की कार्यशैली क्या है। सर हमें तो पानी चाहिए, पानी का समाधान होना चाहिए। हम तो यही करना चाहिए। 3 दिन से हम हड़ताल पे बैठे हैं और 3-4 बार पहले भी वाटर वर्क्स में आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई इसका काम क्या है विधायकों का? जनता की सुनवाई करना, उसकी हर समस्या का काम करना, यही तो काम होता है। और किस लिए चुने जाते हैं ये? है यह कि पैसों वालों का सब कुछ काम हो? ऐसा नहीं होता। गरीब आदमी की सुनाई यहाँ पर देखो, हर मजदूर वर्ग बैठा है। कोई भी आदमी देख लो अगर पैसे वाला हो तो 400 रुपये 450 रुपये टैंकर के दे रहे हैं। और जो लक्ष्मी कॉलोनी है उसमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। ठीक है, उसको मतलब वार्ड नंबर भी नहीं दिए जा चुके हैं, वार्ड से हटाया गया है। कुछ कोई रोड की कुछ भी सुविधा नहीं है। मतलब 3 साल से लगातार इतने परेशान हो रहे हैं कि पूछो मत। कोई भी सुनवाई नहीं। अभी 3 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी कोई पूछने वाला भी नहीं। या क्यों बैठे हो, क्या आपकी मतलब क्या समस्या है? इतना तो पूछने का अधिकार है कि नहीं इनका, लेकिन कोई कुछ नहीं। इतनी सर्दी पड़ रही है उसके बावजूद भी यहाँ माता बहनें आकर बैठती हैं, दोपहर में अपना काम छोड़ कर आती हैं। ये जो अपने बड़े भाई हैं, अपने जो अंकल हैं, ये रात दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ सुनवाई नहीं चाहिए। विधायकों का क्या काम है? वो जनता का ध्यान रखे। किस लिए चुने जाते हैं? वो अपने अपने मतलब प्रॉपर्टी बनाने के लिए। यही काम थोड़ी अपनी प्रॉपर्टी बनाए, अपने रिश्तेदारों का काम चलाए, अपनी जानकारी का ही काम हो। ये सब नहीं होना चाहिए ना। आम जनता का ध्यान रखो। भी किसी को तो इस चीज़ का ध्यान है भी क्या है क्या नहीं है, किसी को इस चीज़ का ध्यान नहीं है, लेकिन सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जनता में ज़्यादा से ज़्यादा बात फैलाए, विधायकों तक ये बात पहुंचाए। भाई जो लोग बैठे हुए हैं इनके लिए पानी की मतलब समस्या का समाधान करें। ये वाटर वर्क्स वाले करें या विधायक करें या फिर अपने जो पिलानी के जो पार्षद वगैरह हैं वो कुछ भी करके यहाँ आकर अपना समाधान करें। अपने बताए भी आपको इतने दिन तक पानी मिल जाएगा, आप यहाँ से अपना अनशन हटाओ। कोई तो समाधान होना चाहिए ना। अभी जो अपने साथ में जो एक वृद्ध महिला जो देख रहे हो, उम्र इनकी बताएंगे 80 वर्ष से कम उम्र नहीं है, लेकिन इस समय चारपाई पे आराम करने की इनकी जो अवस्था है, इस समय ये जलदायी विभाग के सामने जो धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ शामिल। ठीक है, मेरा पग बूढ़ी लुगाई हूँ, मेरे से चलियो जाने आलियो जान है एकदम संग कटे से तो पानी लावा। दूसरों घर भी कोई पानी कौन दे। और ये दिन दिखा रहे हैं पग समय से उठ्यो नहीं जा। नेता पता क्या करो, पानी की समस्या सबका करो। बहुत परेशान हो रहे हैं हमारी। और वोट लेना आ जाओ थे और हमारा नाम भी काट रखे सगला है। क्या करा, पानी की समस्या तो नेता ही करेंगे, मैं थोड़ी करा। पिलानी की आम जनता पिछले 3-4 सालों से पानी की समस्या से परेशान है। जलदाय विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं मान रहे हैं। ये हालात है कि लक्ष्मी कॉलोनी और 4-5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें पिछले 3-4 सालों से पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। और सभी गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनको 400-400 रुपये में टैंकर गिराना पड़ता है। और यदि इनकी कोई शिकायत करता है तो ये कहते हैं कि आपने RTI लगा दी या राजस्थान पोर्टल पर हमारी शिकायत कर दी, आपका काम तो हम नहीं करेंगे। इस तरीके से काम कैसे चलेगा? जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है वो जनता के प्रति नकारात्मक रूप अपना रखा है, जिसकी वजह से आज पिलानी की आम जन भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, हम और वार्डवासी और पिलानी के तमाम नागरिक बंधु जलदाय विभाग के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। और जिस तरीके के भी निर्देश हमें समिति देगी उसके लिए हम आमजन के लिए तैयार हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
पिलानी की समस्या के लिए हम तैयार हैं और जो भी कदम उठाना पड़ेगा पार्षद राजकुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ, ये जो जैसा भी हमें आदेश देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। पिलानी की जनता को जब तक पानी नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय विधायक को पता लग जाएगा कि जनता की अनदेखी करने का नतीजा क्या होता है। जमानत भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात हो। अभी आपने देखा है कि किस तरह से जो लोगों में समस्या, पानी की समस्या जो बन चुकी है, इनकी सुनवाई करने के लिए अभी कोई भी अभी यहाँ पहुँचा नहीं है। बराबर जो है बिल की बात करें तो बिल जो बराबर पहुँचा रहा है, लेकिन पानी पहुँचे या नहीं पहुँचे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिल समय पे पहुँचना चाहिए, पेमेंट जमा होना चाहिए। पानी पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है उसकी कोई भी सरकार की जिम्मेवारी नहीं समझ रही है, ना कोई MP MLA है वो अपनी जिम्मेवारी जो समझ रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द निकल के आ सके और जो समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सकते हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लो ताकि नेक्स्ट आने वाली खबर की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। जय झुंझुनू, जय जय राजस्थान।